Good morning, students. Today we will start MCQs of पेपर नंबर 2 अनसॉल्व पेपर जो है उसका 21 MCQ से स्टार्ट करेंगे. द पॉइंट -3 -10 इन द कार्टेशियन प्लेन लाइज इन. -3 और -10 जो है कोऑर्डिनेट वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. कोई भी कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स की वैल्यू 0 होगी और एक्स एक्सिस पे वाई की. तो हमें वाई एक्सिस पे इक्वेशन बतानी है, कोऑर्डिनेट बताने हैं. तो एक्स की वैल्यू यहाँ 0 होगी तो 0 वाई. नेक्स्ट है ईच लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव अ ग्राफ. कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन. नेक्स्ट है एक्स एक्सिस हैज़ एन इक्वेशन. अब एक्स एक्सिस आ गया तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा? वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी. नेक्स्ट फिर हमें फिगर गिवन है. इन फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ. ये दोनों लाइन ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. हमें दो जो एंगल्स हैं उनकी रेशो गिवन है 5:7. तो हमने एस ओ क्यू एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? जिन एंगल्स की हमें रेशो गिवन है, एंगल है पी ओ आर और आर क्यू, इन दोनों का सम ले लेंगे 180 क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. अब हमें रेशो गिवन थी तो एंगल पी ओ आर निकालने के लिए क्या लेंगे? 5 अपॉन में सम ऑफ रेशो हो जाएगा 12. दोनों को प्लस करके 12 आ गया. और क्योंकि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे थे, सम 180 था तो इसलिए 180 से मल्टीप्लाई कर दिया. फिर इन दोनों को डिवाइड करके 15 आ गया और एंगल पी ओ आर हो जाएगा 15 5 75. अब पी ओ आर और एस ओ क्यू दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इसलिए एस ओ क्यू भी क्या हो जाएगा? 75 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. इन राइट आइसोसीलियस ट्राइंगल है. इसमें एंगल ए बी सी 90 डिग्री का गिवन है और ए बी और बी सी ये दोनों साइड्स इक्वल गिवन है. तो हमने एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब क्योंकि ए बी और ए सी बी सी दोनों साइड इक्वल है तो एंगल ए और एंगल सी ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो इसलिए ए और सी दोनों इक्वल हो गए. अब तीनों का सम 180 होगा क्योंकि एंगल ए और सी इक्वल है तो सी की जगह क्या लिख दिया? एंगल ए. और बी 90 डिग्री का है तो डबल ऑफ ए इज इक्वल टू ये 90 प्लस का उधर जाके माइनस में, तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 45 डिग्री. नेक्स्ट है द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज कॉल्ड. अगर एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके कोई ट्राइंगल फॉर्म करेंगे तो वो भी क्या होगी? राइट एंगल ट्राइंगल. नेक्स्ट है ए फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ कंसेक्टिव साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज. कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाएंगे हम तो वो क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम. नेक्स्ट है इन अ पैरेललोग्राम में क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. फिर नेक्स्ट है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू ए कॉर्ड. कोई भी परपेंडिकुलर है सेंटर से ड्रॉ करते हैं तो वो उस कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करती है परपेंडिकुलर जो है. नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी जो है वो 69 डिग्री का है और ए सी बी जो है वो 31 डिग्री का है. अब हमें ये दोनों एंगल गिवन है, हमने एंगल ये वाला फाइंड करना है. उसके लिए पहले हम क्या करेंगे? ये ए बी सी ट्राइंगल लेके एंगल ए फाइंड आउट कर लेंगे. इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा. दोनों को प्लस करके हो गया 100. 180 में से 100 माइनस किया तो एंगल बी ए सी जो है वो आ जाएगा 80 डिग्री का. अगर ये 80 डिग्री का है तो ये भी जो बी डी सी है वो भी क्या हो जाएगा? 80 डिग्री का, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 80 डिग्री के. नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ ए ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर. द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स इज 7.5
5 centimeter and its base angle is of 60 degree. Then find its perimeter. अब हमें बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर और बाकी 2 साइड्स का सम है 7.5 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड. तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 10 सेंटीमीटर. अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100. 4 और 100 को डिवाइड करने पे आ जाएगा 25. तो हमारे पास एरिया आ गया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल. ये क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज 12.2 का है और ये क्वेश्चन जो है सिलेबस में से डिलीट है. नेक्स्ट है फिर राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट. तो 1/2 a + b इंटू h हो जाएगा. नेक्स्ट है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप सेविंग. रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और लेंथ है 25 सेंटीमीटर. अब रेडियस और लेंथ गिवन है. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h. 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 है, अपॉन में 10 लगा देंगे, हाइट है 25, लेंथ जो है, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास एरिया आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड a. तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर और साइड यहाँ गिवन है a, तो इसलिए ये हो जाएगा 4a². नेक्स्ट फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर इनर डायमीटर. अब हमें इनर डायमीटर 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और लेंथ है 77 सेंटीमीटर. तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr/h. पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2 और लेंथ जो है वो है 77. तो सॉल्व करने पे एरिया आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट है फिर फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स. हमने फर्स्ट 5 इवन नंबर्स का मीन फाइंड आउट करना है. तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इन सब को प्लस करके हमारे पास मीन आ जाएगा डिवाइड करने पे 6. नेक्स्ट इन क्रिकेट मैच ए बैट्सवुमन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 balls शी प्लेस. फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू हिट द बाउंड्री. अब हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल गिवन है 30 और बाउंड्री कितनी बॉल्स पे लगी है 6 पे. तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो वो हो जाएगी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. तो 6/30 सॉल्व करने पे आ जाएगा 1/5. नेक्स्ट सेक्शन बी फैक्टराइज 25/4x² - 1/y and 9y². अब 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है और 4 2 का. ऐसे ही 1/9 1/3 का. तो इसको a² - b² बना देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे. a² - b² होता है a - b a + b के इक्वल. तो यहाँ 5/2x + 1/3y, 5/2x - 1/3y, a + b a - b की आइडेंटिटी हो गई. नेक्स्ट है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a. अब px को जब gx से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या करा, जो इसका gx है उसको 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू a आ गई और इस पूरी इक्वेशन में हमने x की जगह क्या पुट कर दिया a. तो ये हो जाएगा a × a² a³. तो a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा और 6a में से a माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 5a. नेक्स्ट है फिर फैक्टराइज 35y² + 13y - 12. अब हमने इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे उन दोनों को तो 420 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 13 आना चाहिए.
420 कैसे, जब 35 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 420। तो इसलिए हमने इसके फैक्टर बनाए 28 माइनस 15 28 में से 15 माइनस करेंगे 13 और मल्टीप्लाई करने पे 420। फिर इन दोनों में से 7y कॉमन ले लिया और इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे 7y माइनस 3, 5y प्लस 4। नेक्स्ट, एन आइसोसीलियस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब क्योंकि आइसोसीलियस ट्राइंगल है तो दो साइड इक्वल हो जाएंगी 12 सेंटीमीटर, और सी हमें फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर हमें 30 गिवन है तो दोनों को प्लस किया 24 हो गया, तो 30 में से 24 माइनस करेंगे सी आ जाएगा 6। फिर एस यानी सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो 30 अपॉन में 2 एस आ जाएगा 15। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करने पे, सॉल्व करने पे हमारे पास एरिया आ जाएगा 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है, हेमीस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। अब हमें एक हेमीस्फेरिकल बाउल गिवन है, इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस यानी मोटाई है 0.25 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस निकाल लेंगे, दोनों को प्लस कर दिया तो आउटर रेडियस आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr²। 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस है 5.25, पॉइंट रिमूव करने में अपॉन में 100 लगा दिया, तो सॉल्व करने पे, कैलकुलेशन करने पे एरिया आ जाएगा हमारे पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर।